हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टेक्निकल हम लोग का चल रहा था, टेक्निकल में हमने ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें से फर्स्ट जो हमारा सॉम है एंड सेकंड वन इज़ इरिगेशन, थर्ड वन इज़ स्टील। इट्स स्टील ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड लाइक टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर एंड एक चैप्टर लास्ट का वो बचा हुआ है जो कि हमारा है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। बहुत ही छोटा है वो और उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम एक नया आज सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि हमारा है रेलवे इंजीनियरिंग एंड विच इज़ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मैक्सिमम लोगों को क्या होगा कि उनको पता है कि हाईवे को ही बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। नेवर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो इंजीनियरिंग है उसमें 3 कैटेगरीज हैं। ओके, जैसे कि रेलवे हो गया, हमारा हाईवे हो गया और एक होता है एयरपोर्ट एंड हार्बर्स। तो ये इन तीनों से मिलकर के हमारा बना है ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे एक अलग पार्ट है जो कि रिलेटेड है रोड से, और तो रेल का है, रेलवे ट्रैक से रिलेटेड होगा इसकी सारी चीज़ें जो होंगी, और एयर का तो पता है एयरपोर्ट से। ठीक है, तो ये कभी नहीं कह सकते कि ट्रांसपोर्टेशन को ही हम बोल देते हैं हाईवे। इट्स नेवर पॉसिबल। ओके, तो क्या होता है कि जो रेलवे, हमारे हाईवे सभी पढ़ते हैं, एक नहीं कई बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, बट रेलवे क्या होता है सभी लोग स्किप कर देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है रेलवे। ठीक है, और आज क्या है कि आज जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में वो रेलवे से बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। तो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ भी स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ों को हमको पढ़ना है। ठीक है ना, अगर हम अपना 100% देंगे तभी तो हमको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ना, अदरवाइज़ नहीं। तो रेलवे स्किप ना करें, इसलिए हम रेलवे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट्स लेंगे जैसे कि हाईवे हो गया, फिर या एयरपोर्ट हो गया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग। ओके, क्या लिखा है इसमें पहले इसको रीड करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये बोल रहा है कि इट is the branch of civil engineering which deals with construction and maintenance of railway tracks. For the safe and efficient movement of trains on it, railway tracks are broadly divided into 2 parts. इसमें क्या ही बताना, बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में है, फिर भी एक बार इसको हम देखते हैं। बोल रहा है कि रेलवे इंजीनियरिंग क्या है, ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग का, एंड विच डील्स विथ, जो कि डील करता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स। एंड जो रेलवे ट्रैक्स हमारा होता है वो सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट करता है ऑफ ट्रेन्स। देखो, रेल अलग हो गया, रेल एक पार्ट है जिसके ऊपर मूव करती है ट्रेन। ओके, रेल इज़ नॉट अ रेलवे कि जिस पे हम मूव करते हैं, मूव क्या करती है, मूव करती है हमारी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन्स ऑन इट लिखा है ना कि रेलवे ट्रैक्स फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन इट। इस पर मूवमेंट होता है किसका, ट्रेन का। डोंट बी कंफ्यूज। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेलवे ट्रैक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेरी रेलवे ट्रैक्स, फिर नेक्स्ट क्या है, परमानेंट रेलवे ट्रैक्स। एक एक करके दोनों को समझते हैं, क्या है टेम्परेरी, क्या है परमानेंट। टेम्परेरी में क्या बोल रहा है कि दिस ट्रैक इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये जो ट्रैक है प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए अर्थ और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को, जैसे कि मिट्टी हो गया, सैंड हो गया, और जो भी रिलेटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं उन सबको मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेरी रेलवे ट्रैक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। एंड नेक्स्ट क्या है, परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है कि परमानेंटली, हमेशा के लिए। This track is provided for the movement of passenger trains and goods trains. Okay, इसमें क्या बोल रहा है कि जो ये ट्रैक होता है ये प्रोवाइड करता है मूवमेंट किसका, पैसेंजर का, जैसे कि लाइक हम लोग हो गए, एंड गुड्स ट्रेन्स, और जो सामान होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए
परमानेंट रेलवे ट्रैक्स का यूज़ करते हैं। लोगों को और सामान दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम परमानेंट ट्रैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज टू डेफिनेशन आर वेरी क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक नो डाउट इन दिस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गेज डिस्टेंस, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही लाइट हैं, इनको बहुत ज़्यादा डीप में लेने की ज़रूरत नहीं है और बस ऊपर से पढ़ते जाइए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, ठीक है ना। कैसे कैसे क्या होती है, क्योंकि क्या वैल्यूज़ होती हैं, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। गेज डिस्टेंस क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल्स और रनिंग फेसेस ऑफ द रेल सेक्शन। आई थिंक डेफिनेशन से तो क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको फिगर के थ्रू इसको बताती हूँ। और ये फिगर यहाँ पे क्लियर नहीं है क्योंकि पेंसिल से बन रखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है हमारा गेज डिस्टेंस। ये हमारी हो गई रेल, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी रेल, लाइक दिस, ओके। तो बोल रहा है गेज डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनर पार्ट्स ऑफ रेलवेज, या जो रेल्स हैं, तो ये दो रेल्स हैं, इनके जो इनर, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं इनर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स, ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोल देते हैं गेज डिस्टेंस या गेज लेंथ, ओके। आपको समझ में आ गया होगा ये। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल्स और रनिंग फेसेस ऑफ द रेल सेक्शंस। तो इससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, कुछ टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, और एक है फेडर गेज, लास्ट वन इज स्टैंडर्ड गेज। तो जो ऊपर के तीन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आगे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं देते वो, और मेंशन कर देंगे कि वहाँ पे ट्रैक कौन सा है, बीजी है कि एमजी है कि नैरो है, और इसके अकॉर्डिंग आपको अगर वैल्यू याद होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर दीज वैल्यूज़, बी केयरफुल, ओके। तो ब्रॉड गेज की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.676 मीटर। इतना मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको चीज़ें याद होंगी, बस एज अ रिवीजन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और सबको तो पता ही होगा ऑलमोस्ट। तो बीजी जो होता है ब्रॉड गेज वो होता है 1.676 मीटर। मीटर गेज में क्या होता है कि 1 मीटर होता है, और नैरो गेज 0.762 मीटर, फेडर गेज 0.610 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर। ऊपर के जो तीनों हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो पहले जो ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, ब्रॉड की वैल्यू ज़्यादा है, फिर मीटर उससे कम, मतलब उसकी वैल्यू इससे कम है, 1 हो गया। नैरो मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कि 1 से भी कम इसकी वैल्यू होती है। फेडर गेज उतना नहीं पूछा गया आज तक अभी तक, और स्टैंडर्ड गेज भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि कुछ डेफिनेशन है, जैसे गेज डिस्टेंस हो गया, रेल्स तो क्या होती है हमारी, आगे भी और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन की बात करेंगे रेलवेज़ की, ठीक है। तो रेल्स क्या होती है हमारी, कि रेल्स कैन बी कंसीडर्ड। अब हम देखते हैं रेल्स। रेल्स की डेफिनेशन क्या है कि रेल्स कैन बी कंसीडर्ड एज कंटिन्यूअस स्टील बीम मेंबर। तो जो इसका शेप कैसा दिख रहा है, लुक्स लाइक स्टील बीम मेंबर, है ना। ये रेल हमारा हो गया। तो बोल रहा है कि रेल्स कैन कंसिडर एज कंटिन्यूअस स्टील बीम मेंबर एंड रेल सेक्शन कन्वर्ट रोलिंग लोड इनटू पॉइंट लोड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसको पूछा गया है कि जो रेल सेक्शन होता है वो रोलिंग लोड को कन्वर्ट करता है किस लोड में, तो वो जो रोलिंग लोड हमारा होता है, क्योंकि इस पर ट्रेन का ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है ना, तो इस रोलिंग लोड को ये कन्वर्ट करता है इसमें पॉइंट लोड में। कहाँ, इसके नीचे बलास्ट होंगी ना, सरफेस होगा, सब सरफेस होगा, तो कल मैं उसको बताऊंगी डिज़ाइन में आपको, ठीक है। तो वो उसको नीचे ट्रांसफ़र करती है पॉइंट लोड के फॉर्म में, ठीक है, वन लेयर टू अनदर लेयर, ओके। एंड ऊपर क्या होता है, ऊपर तुम्हारा रोलिंग लोड होता है। सो rail section convert rolling load into point load and rail sections are made up of cast iron or
हाई कार्बन स्टील। अब मैं यहाँ आपको वैल्यूज़ नहीं बताऊँगी, मैंने आपको स्टील में, सोम में, कास्ट आयरन में कितना होता है कार्बन परसेंटेज बता रखा है, तो आप उसको याद रखना, मैं यहाँ नहीं बता रही, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। रियल सेक्शन कन्वर्ट रोलिंग लोड into point load and rail sections are made up of cast iron, हाई कार्बन स्टील। ये भी पूछ सकता है कि किससे बना होता है हमारा रेल सेक्शन। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक बहुत क्लियर होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि आज चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही लाइट था, ठीक है, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं थी। और बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हों, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और प्लीज़ वायरल द वीडियो मोर एंड मोर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे रेलवेज़ के बारे में। तब तक लिए ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।